हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज 26 नवंबर 2023 को एचपीजीपीटी टेट कंडक्ट करवाया गया, जिसके अंडर आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी सेक्शन। साइकोलॉजी सेक्शन के अंडर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये है हमारा सीरीज ए। सीरीज ए के अंडर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका हु इन्वेंटेड द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। हमने यूट्यूब वीडियो में भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था और ये बहुत ही रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइकोलॉजी सेक्शन में, चाहे कोई भी टेट हो। तो ये आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन जो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा विलियम वुंड। विलियम वुंड ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को प्रेजेंट किया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। जहां पर हमारी मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है उस डेवलपमेंट को क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटिव। तो जहां पर हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होगा उसे कहा जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर बालक का किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। मतलब एक बालक का, एक बच्चे का जो ब्रेन है वो कब डेवलप हो जाता है, उसकी एज पीरियड क्या रहेगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास आंसर है दैट इज योर अप टू 15 ईयर्स। 15 साल तक की उम्र में बच्चे का जो ब्रेन है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर According to psychological फ्राइड आईडी इज बेस्ड ऑन। सिगमंड फ्राइड ने अपना थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने आईडी, ईगो और सुपर ईगो को प्रेजेंट किया था। और यहाँ पर पूछा गया था कि ईद के अंडर जो है वो उन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया है। तो ईद जो है वो आपका फोकस करता है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। तो ईद के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान फ्राइड अनुसार आईडी का आधार किसे माना गया है, दैट इज योर सुख को उसका आधार माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्तित्व के होते हैं। मतलब सेल्फ सेंटर्ड नेचर्ड पर्सन हैव डैश पर्सनैलिटी। सेल्फ सेंटर्ड मतलब जो खुद में ही खोए रहते हैं या खुद के साथ जो है वो कंफर्ट फील करते हैं एज कंपैरिजन टू अदर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो जंग्स के क्लासिफिकेशन के बेस पे है। तो उस पर्सनैलिटी को कहा जाता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, जो क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो वहां पर पूछा था अगेन अभी हमारा स्पेशल जेबीटी टेट ऑर्गेनाइज करवाया गया था 15 अक्टूबर को, और वहां पर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है कि डेवलपमेंट आपका कैसा प्रोसेस है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा इट इज योर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो आपका चलता है कहाँ से, कॉन्सेप्शन से। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है आपका गर्भ अवस्था से डेथ तक। ये क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट एग्जाम की पॉसिबिलिटी के लिए जो आपका कल मतलब 27 नवंबर 2023 को एचपी टेट नॉन मेडिकल का होने वाला है, या आपका 3 दिसंबर आर्ट्स का और साथ में मेडिकल का। तो ये क्वेश्चन अगेन आपके एग्जाम में रिपीट रह सकता है मॉडिफाई करके कि कहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है। तो कॉन्सेप्शन टू डेथ शुरू होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंस। अब ये जो साइकोफिजिकल डिफरेंस है इसका मतलब क्या हुआ कि मानसिक भी होगा और शारीरिक भी होगा। मतलब मेंटल और फिजिकल दोनों जो डिफरेंस है, असमानताएं हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास वो रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन। जो हमारा अल्पकालिक स्मृति होता है जिसे लघुकालीन स्मृति भी कहा जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन को कितनी देर तक स्टोर कर सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया था। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 30 सेकेंड और मिनिमम जो है वो आपका 20। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा 30 सेकेंड और लेस। ये है आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पर एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास। फर्स्ट स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी की। यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन कर लीजिएगा, जिनका एग्जाम अभी हेल्ड होना है उनका है कि एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है। तो याद रखिएगा कि एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है साइकोसोशियल थ्योरी।
और साइकोसोशल थ्योरी के अंडर इन्होंने 8 स्टेजेस को डिफाइन किया है और 8 स्टेजेस में से आपको स्टेज पूछी गई थी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो कौन सी स्टेज है। तो ट्रस्ट वर्सेस स्टेज का टाइम पीरियड क्या है आपके पास, 0 से 1 ईयर, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि 0 से 2 ईयर भी आपको वहां पर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है वो है रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये चारों के चारे जो है आपके मेमोरी से रिलेटेड हैं। चारों मेमोरी से रिलेटेड है कि हम पहले क्या करते हैं, लर्निंग, फिर रिकॉग्निशन, फिर लर्निंग, रिटेंशन, फिर उसके बाद रिकॉल, रिकॉग्निशन। लेकिन हमें जो है वो एक टर्म के लिए पूछा गया था कि रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि विगत अनुभवों की पुनः जागृति। ठीक है, विगत अनुभवों मतलब जो हमारे अंदर जो स्टोर्ड एक्सपीरियंसेस है उनको हम फिर से क्या करते हैं, उनको जागृत करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। उसे कहते हैं प्रत्यास्मरण या पुनः प्राप्ति भी इसे हिंदी में आपको मिल सकता है, पुनः प्राप्ति भी इसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है 11, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता क्रम में सबसे बाद आती है। अब देखो, जो उन्होंने क्रम बनाया था वो बनाया था 5 नीड्स का। मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्रम बनाया था वो था आपका 5 नीड्स इन्होंने बताई थी। 5 नीड्स में पहली थी, फिर दूसरी थी, फिर तीसरी थी, फिर चौथी थी, फिर 5वीं थी। अब उनको जब उन्होंने मेंटेन किया था तो इस तरह से मेंटेन किया था, पहली सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर आपकी 5वीं। तो 5वीं क्रम के अनुसार जो पहली हुई वो हुई सबसे लोएस्ट। ठीक है, अब पहली के बाद जो 5वीं है आपके पास वो हुई आपकी कौन सी, दैट इज योर लास्ट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली है आपकी फिजियोलॉजिकल, दूसरी है आपके पास सेफ्टी नीड्स, तीसरी आती है यहाँ पर आपके पास, तीसरी यहाँ पर अब्सेंट थी, ये जो एस्टीम नीड है आपके पास ये है 4th और ये आती है आपके पास 5th। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा आपका आत्म सिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है आपके पास दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। 16 व्यक्तित्व कारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरा लिखा था 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। शॉर्ट में याद रखिएगा 16 PF जहाँ पर भी आपको मिल जाए राइट ऑप्शन हमेशा रहेगा आपका कैटल। कंफ्यूज करने के लिए पूरा नाम दे दिया जाता है कई बार आपका RB कैटल, तो ये भी ध्यान रखिएगा 16 पर्सनैलिटी फैक्टर को दिया है RB कैटल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया था आपका साइकोलॉजी सेक्शन के अंडर, कि समुद्र से तैरते हुए हिमखंडों से मन की तुलना किसने की है। ठीक है, तो जो आपके सिगमंड फ्राइड है, ठीक है, जो आपके सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने ह्यूमन माइंड को फ्लोटिंग आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो रहेगा सिगमंड फ्राइड। उसके बाद 14 क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय। अगर यूट्यूब वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, जिनका एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, हमने जो है वो जब इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किया था तो वहां पर हमने विलियम जेम्स के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो किसने दी है। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक को किसने दिया है, विलियम जेम्स ने दिया है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, विलियम जेम्स के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि इन्हें जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है। निम्न में से किसे थायराइड ग्रंथि जो है वो आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जनरल साइंस जीबीटी वालों ने तो डेफिनेटली पढ़ा ही होगा जनरल साइंस का सेक्शन। तो जो थायराइड ग्लैंड्स है हमारी, वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया था? साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी है उसको शुरू किया था किसने? गिलफर्ड ने। और इन्होंने क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स को भी प्रेजेंट किया था। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड के रिगार्डिंग ही यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इट मीन्स प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक अगर आपको पूछा जाए तो विलियम वुंड। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि अगर यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पूछा था, अगर बाय चांस आपको नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो किसकी मिल जाए? एक्सपेरिमेंटल मेथड की मिल जाए, इट मीन्स प्रयोगात्मक विधि के बारे में पूछ लिया जाए, तो भी राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? विलियम वुंड ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेरी फेमस और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन एवरी टेट एग्जाम, दैट इज योर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। हिंदी में कहा जाता है क्रिया प्रसोत का सिद्धांत। क्रिया प्रसोत अनुबंधन का संबंध है, किससे है भाई? ये दिया है आपका BF स्किनर ने, ये दिया है BF स्किनर ने दिया है। इसी थ्योरी का दूसरा नाम, अगले टैट वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इसी का ही दूसरा फेमस नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे तो पूछा जाता था कि इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी में दिया गया है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। और पर्सनैलिटी में भी पूछें कि किस तरह का टेस्ट है, तो ये है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेपी विधियां। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद पूछा था कि इंट ब्लॉक स्याही द्रव्य परीक्षण जो है वो दिया किसने है? तो आंसर जो आपके पास रहेगा वो रहेगा रॉडशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड। जो आपकी क्या है? साइकोलॉजिकल स्टडी है, किसके बारे में? इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में। उसे क्या कहा जाता है या उस मेथड को क्या कहा जाएगा? तो उस मेथड को कहा जाएगा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में एक बच्चे की जो है वो इंडिविजुअल स्टडी की जाती है उसके रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पहली बार जो है वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत कम हो चुका है, लेकिन कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया था आप लोगों को? एसोसिएशन बिटवीन किसके बीच में? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे क्या कहा जाता है? तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो आपकी बनेगी वो क्या है? आपका अनुबंधन, दैट इज कॉल्ड अनुबंधन, इट मीन्स कंडीशनिंग उसे कहा जाता है। ठीक है, ये कंडीशनिंग जो है वो टर्म आपकी मैक्सिमम जो है वो पावलोव की थ्योरी में इंट्रोड्यूस की गई है और हमारे पावलोव से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपका यहीं पर आने वाला होगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लर्निंग डिजाइन इज एम्फेसाइजिंग। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन जो था साइकोलॉजी में ऐड किया गया था लर्निंग डिजाइन के बेस पे। अब ये जो लर्निंग डिजाइन है आपका जनरली वैसे तो ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को होल्ड कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन, लेकिन फिर भी हम इसे जो है वो फाइनल आंसर की के ऊपर जो है वो होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायोसोशल डेवलपमेंट। वाइगोस्की की थ्योरी है, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग था। क्या अलग था? मैंने सिंपल सी बात बताई है क्लासेस के अंदर कि कल्चर प्लस सोसाइटी वर्ड जहां पर भी आपको मिल जाए,
कल्चर प्लस सोसाइटी वर्ड जहां पर भी आपको मिल जाए, आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा वाइगॉस्की। अगले जो स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान रखें, जहां पर कल्चर प्लस सोसाइटी शब्द आपको मिल जाएगा, आंसर इज ओनली वाइगॉस्की। तो यहाँ पर पूछा था थ्योरी ऑफ कल्चर एंड बायो सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कल्चर जो थ्योरी है आपकी वो किसने दी है, तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका वाइगॉस्की। समृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं, समृद्धि की है 3 अवस्थाएं। अब वो तीनों के नाम मैं बता देती हूँ, बाई चांस अगर आपको अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए। एनकोडिंग, स्टोरेज, स्टोरेज के साथ जो थर्ड स्टेज है वो है आपकी रिट्राइवल, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं आपकी मेमोरी की, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। कई बार पूछा जाता है कौन सी स्टेज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सॉरी एग्जाम के अंडर जो पूछा गया था वो था आपका 25th, पेवलोव कहाँ से रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके पेवलोव हैं, ठीक है, जो आपके पेवलोव हैं उन्हें कहा जाता है पेवलोव को कहा जाता है रशियन साइकोलॉजिस्ट। पेवलोव को कहा जाता है रशिया, ये रशिया से बिलोंग करते थे तो इसलिए इनको रशियन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है आपके पास, मैं जानता हूं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O होता है, किस समृद्धि का उदाहरण है। अब यहाँ पर जो हमारी सिमेंटिक मेमोरी होती है, सिमेंटिक मेमोरी में हमारा हर तरह का जो नॉलेज है, ठीक है, जो हमारा नॉलेज है वो स्टोर कहाँ पर होता है, वो होता है हमारा सिमेंटिक मेमोरी में। तो यहाँ पर एक नॉलेज को प्रेजेंट किया जा रहा है कि मैं फॉर्मूला जानता हूँ किसका, वाटर का, जो क्या है आपका H2O होता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था आपके एग्जाम में 27, तो वो है आपका वाइगॉस्की के अनुसार अंतःक्रिया के लिए किस। अब देखो मैंने क्या कहा कि सोसाइटी प्लस कल्चर वर्ड जहां मिल जाएगा वो थ्योरी है आपकी वाइगॉस्की की, लेकिन जब इन्होंने सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कहा है, हम बात करते हैं किसी से, इंटरेक्ट करते हैं तो हमें किसकी जरूरत है, लैंग्वेज की जरूरत है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका लैंग्वेज टूल, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर था चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन, किसका यूज करेंगे, भाषा का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 28, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। नॉन मेडिकल टैट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, आई थिंक 2020 या 22 के एग्जाम में। तो गेस्टाल्ट जो शब्द है उसका अर्थ होता है एज अ होल, पूर्ण रूप, मतलब कई बार जो है वो आपको संपूर्णाकार भी मिल जाता है। एज अ होल इज द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा है कि ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। इट मीन्स कि आपका जो नॉलेज है वो किसके थ्रू एक्वायर्ड होगा, लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्वायर किया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है, आपका एरिस्टोटल ने दिया है, ठीक है। तो फर्दर जिनका एग्जाम है वो इस डेफिनेशन को जरूर याद रखें, कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन जो दिया है वो दिया है लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस के बेस पे, गिवन बाय एरिस्टोटल। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा था और यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसने दी है। इट मीन्स जहां पर आईक्यू कोशिएंट का आपको क्या पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, तो आंसर यहाँ पर रहेगा सही आपका विलियम्स्टर। यहाँ से पॉसिबिलिटी लास्ट बार भी पूछा गया था। अब देखिए आईक्यू फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA × 100, ठीक है। और यहाँ पर पूछा था आईक्यू कॉन्सेप्ट, आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया है आपका स्टर ने, जो अभी हमने आंसर डिस्कस किया। लेकिन फर्दर यहाँ से जब पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है एक फॉर्मूला के बेस पे कि ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो किसने दिया है, तो वो दिया है आपका टर्मन ने, ये दिया है आपका टर्मन ने। और अगर पूछें कि मेंटल एज टर्म को किसने दिया है, लास्ट टाइम HP टेट आर्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये दिया है आपका बीनेट में, ठीक है। ये था हमारा साइकोलॉजी सेक्शन का जो क्वेश्चंस थे।
हमारा जो नया कमीशन है वो शुरू होने वाला है 28 नवंबर से। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो अपने कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।